अब बात कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है। भाई मैथ का सिलेबस तो देखो निर्धारित है, और ये जो सिलेबस दिया गया है ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेबस लिखा हुआ है, तो ये है मैथमेटिक्स का, हमने ऊपर भी दे रखा है यूपी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सिलेबस, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बात करें इसमें पहला टॉपिक है इसका आपका अलजेब्रा। ठीक है, क्या है, पहला है आपका अलजेब्रा का। ठीक है, पहला अलजेब्रा है जिसमें आपका थियरी ऑफ इक्वेशन है, एपीजीपीएसपी है, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, ये सब है इसमें। अलजेब्रा ऑफ सेट है, फिर आपका इधर आ जाएंगे तो आप तो ये यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन है, टाइप ऑफ रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सेट, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, इवन ऑड परमुटेशन, लैग्रांज थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, डिटर्मिनेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, अलजेब्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो पेपर हो रहा है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन ये सब मिक्स करके रहेगा। ये सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, बेसिक भी आपको जानना है इसमें। ठीक है, अब जैसे अगर बात करेंगे इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन तो आपको क्लास 11, 12 में है, तो आपको वो तो तैयार होना ही चाहिए, फार्मूले वहाँ से कैसे क्या है, एप्लीकेशन उसमें आगे जाकर करेंगे तो आपको करना होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो ये है आपका रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस में क्या क्या है आपका, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, फिर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, ये सब है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, बात कर लेंगे वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब है। फिर आप आगे आएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर आपका ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिमार्स थ्योरम एप्लीकेशन, nth रूट यूनिटी। ठीक है, ये सब हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं इसमें। कॉसी रीमान इक्वेशन है, फिर आपका कैलकुलस में अगर आप आ जाएंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रॉलिस थ्योरम्स, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड फंक्शन, ये सभी हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये सब है इसमें। ठीक है, एसिम्पटोट्स क्या होता है, हाइपरबोला है, फिर इसका ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, फिर लास्ट आपका इसमें दे रखा है ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये आपका मैथ का छोटा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, पर तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखो सिलेबस से क्या है कि ये आपको एक आइडिया है कि इसमें पेपर कैसा होगा। ठीक है, अब तैयारी के लिए आपको लगना होगा।